ये जगह कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रूस का समर्थन था। रूस, यहाँ की जो सरकार थी वो रूस की सरकार को ज्यादा वैल्यू देती थी। समझ में आ गया? रूस से इनका रिलेशन अच्छा था। समझ में आ गया? किसका? अफगानिस्तान। रूस यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ाया। मदरसों के जगह पर रूस ने यहाँ पर आधुनिक स्कूलों को बनवाया। इसके लिए अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि यहां पर कैसे कब्जा किसका हो गया? रूस का। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का फेवर करता था और अब अमेरिका पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे बनाया था। इसको काउंटर करने के लिए रूस जो था वो अफगानिस्तान के बजाय पहले भारत को सपोर्ट किया। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के हैं, गुट निरपेक्ष के, लेकिन हम आपका साथ इनडायरेक्टली देंगे। तो युद्ध में इनडायरेक्टली साथ नहीं होता है, इसलिए अफगानिस्तान उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन था। किसके लिए? रूस के लिए। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, यहां के कुछ मदरसा के स्टूडेंट्स को बुलाया जो वहां पे तालीम लेते थे। उर्दू में एजुकेशन को तालीम कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहा जाता है? तालीम। तो अमेरिका ने यहां पे मदरसों में तालीम ले रहे लोगों को बुलाया और कहा कि देखो कैसे महिलाओं को ये सब पढ़ने के लिए छूट दिया है, स्कर्ट पहन के घुमा रहा है। अमेरिका कहीं जाएगा ना, सबसे पहले एक प्लान के तहत महिलाओं को छूट दे देगा सबसे पहले, और ना उन्हें पढ़ने की छूट देगा ना कोई। सबसे पहला छूट देगा तुम छोट कपड़ा पहन के घूमो, ताकि इंटरनली उलझ के रह जाए सब। इंटरनली भारत में भी देखिएगा ना, जो भी महिलाओं के लिए आवाज उठाएगा ना, ना उनके पढ़ने के लिए कोई आवाज उठाएगा, ना दहेज प्रथा के लिए आवाज उठाएगा। केवल आजादी रहनी चाहिए घूमने की। कौन जी 12 बजे रतिया घूमेगी? कौन लड़का घूमता है जी 12 बजे रतिया को? और जो घूमता है लफुए रहता है। नहीं, शरीफ लड़का घूमेगा? शरीफ लड़की भी नहीं घूमेगी। तो घुमाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? अजब हाल है यहाँ पे। कौन 12 बजे रात को जाता है जी? हमें घूमने की आजादी। एक अमूमन जो शरीफ लड़का जितने बजे तक बाहर जाता है उतने बजे तक आप लोगों को भी छूट रहती। ये अमेरिका की चाल है, समझिए इस चीज को। या लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या आपको खुल के बोलने की आजादी रहती है। तो अमेरिका ने यहाँ पे, रसिया ने बहुत डेवलपमेंट किया। अमेरिका कह रहा है वो तालीम ले रहे हैं वहां के लोगों को। देख रहे हो महिलाओं को क्या कर रहा है, तुम्हारा धर्म नाश देगा, ये करेगा वो करेगा। वहां के लोगों को लगा है यार सही बोल रहा है, यार गलत बात है। यहाँ मिसाइल दिया, कहा मारो इस सबको। तो AK-47 लेके वो स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे धड़धड़ा के मारना चालू किए सब। रूस के सैनिक मरने लगे सब। रूस के सेना ने हेलीकॉप्टर लेके आया। तो हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्टिंगर मिसाइल। वो हवा में क्या करता है? मार देता है। टेम्परेचर जिधर देखेगा चला जाएगा। जहाज का पिछला इंजन जो होता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकालता है, पीछे जो 400 डिग्री सेल्सियस। अब जमीन पे कहीं 400 डिग्री मिलता ही नहीं है। स्टिंगर मिसाइल को हेलीकॉप्टर जा रहा है, हवा में मार दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि एकदम प्रॉपर निशाना लगाएंगे, बस उसी डायरेक्शन में मार दीजिए, अगवा से सूंघ लेगा वो। कहां टेम्परेचर ज्यादा है वहीं जाकर लड़ जाएगा। अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल स्टूडेंट्स को दिया था, 10 साल मतलब 15-16 साल के लड़कों को, जिनका मोछदारी नहीं आया था ना, स्टूडेंट्स, उनके कंधे पे अमेरिका का बना हुआ स्टिंगर मिसाइल था। अब मारा सब, रूस का जहाज गिरा दिया सब। और यह लड़ाई बहुत लंबी चली थी अफगानिस्तान में। 1979 में यह युद्ध चालू हुआ, समझ गया? और 1989 तक 10 सालों तक उन स्टूडेंट्स ने मिलकर किसे मारा? रसिया को नाक में दम कर दिया था। सारा हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका। जो स्टूडेंट तालीम लेने गए थे वो क्या उठा लिए? हथियार। तालीम लेने वाले स्टूडेंट्स को तालिबान कहा गया। क्या कहा गया था? तालिबान। तो आज जो तालिबान आप देख रहे हैं ना, इसे पैदा किया था अमेरिका ने। किसे मारने के लिए? रूस को मार। अब मारिए दिया सो रूस को। रूस 10 साल तक रहे थे वहां पे और उसके बाद भागना पड़ा था रूस को। यहां से रूस चला गया। यहां से कौन चला गया? रूस चला गया। तो कितने साल लड़ाई लड़ा? 79 से 18 है। और वहां शासन किसका हो गया? तालिबान। तालिबान वाले कोई एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रहता तालिबान वालों को, वो सब नहीं जानता है। तालिबान वाले पाकिस्तान से थोड़ा भी नहीं जमता। आप अगर अफगानिस्तान जाइएगा, किसी होटल में खाना खाइएगा और अगर कहिएगा हम इंडिया से है ना, तो आपसे पैसे भी नहीं लेते हैं, या तो बहुत कम पैसे लेते हैं।
समझ में आया ना, बहुत कम पैसे लेते हैं लोग। अगर 100 रुपए का चीज हुआ ना तो आपसे 50% लेगा। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे अगर जान जाएंगे लोग कि आप इंडिया से हैं तो पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि वहां के लोगों को भारत ने बहुत कुछ दिया है। छोटा बच्चा अगर अफगानिस्तान में है, उसको कोई बीमारी होता है तो इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाता है जो काबुल में है, भारत सरकार के पैसे से। वो छोटका लड़का का वहां फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। तो भारत के लोगों को बहुत मानता है वहां पर। अफगानिस्तान में बहुत जगह ऐसे होता है, सब लोग थोड़ी कोई किसी को खिला देता है। अब ऐसा नहीं कि सब लोग उठ के चल जाना खाना खाने बकलोल कहेंगे। अब जैसे हम आप ही का किसी का कोई रेस्टोरेंट रहेगा, अब कोई रूस का आदमी आएगा रसिया का, और उस समय 1971 के समय सोचिए रसिया हमारा कितना साथ दिया था, आदमी नहीं खिला देता उस सबको, अरे यार तुम हमारा बहुत साथ दिया। पुतिन को आए तो हम लोग पुतिन को तो हम नाश्ता पर नहीं खुद बना के खिला दी। भारत के लिए बहुत साथ दिया है पुतिन। एक वही इंसान है जो डायरेक्टली खड़ा रहता है, आई तो जरूरत नहीं, पगला की तरह रहता है। आगे बढ़े।